रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 116 धर्मशाला लहर करोनी नजदीक सिटी नरसिंहपुर फतेहाबाद में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में नामदान और रक्तदान कैंप का भव्य आयोजन इसी 16 तारीख रविवार को सुबह 11:30 बजे धर्मशाला फतेहाबाद में होने वाली इस विशाल सत्संग नमस्कार, मैं अजय खन्ना। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भारत के राज्य हरियाणा के ज़िला फतेहाबाद में। यहां पे देखा जा सकता है कि एक संत जो कि आज हिसार जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या घटने की बजाय दिनों दिन बढ़ती आ रही है। आखिर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। तो देखिएगा आप दोस्तों कि इस साइड में संत रामपाल जी महाराज का एक रक्तदान शिविर है और एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है, जहां की निःशुल्क नामदान की दीक्षा की भी प्राप्त हो सकती है। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर कैंप शिविर, मतलब कि बोले तो कि ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगा है, जो कि जगत के लोगों को और भगत भी यहाँ पे रक्तदान की सेवा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। हम आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को रूबरू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजय खन्ना। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि अब हम पहुंचे हैं फतेहाबाद जिला के गीता धर्मशाला में, जहां की संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, जिससे कि हम अंदर जाके देखेंगे क्या माहौल है संत रामपाल जी महाराज का। कि एक संत जो कि आज हिसार जेल के अंदर बंद है, बट उनके अनुयायियों की संख्या चार विचार दिनों दिन बढ़ते आ रहे हैं। बट देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं खाराखेड़ी से। क्या नाम है सर आपका? वजीर नाम है। अच्छा, तो देखने में आया कि क्या माहौल है अंदर, क्या चल रहा है? ये जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है और निःशुल्क नामदान केंद्र भी है और रक्तदान शिविर भी है और सत्संग है अंदर। चाय हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके संत जो रामपाल जी महाराज है, वो आज एक हिसार जेल के अंदर बंद है, बट उनके अनुयायी जैसे कि आप, उनका आचार विचार प्रचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कारण है सर ये? उनकी सत्संग के कारण है जी। नंबर एक तो वो देखने में जेल के अंदर है, जेल के अंदर नहीं है, वो बाहर है, दुनिया की नज़रों में अंदर है। और तो हमने सुनने में आया है कि अंदर एक रक्तदान शिविर भी लगा है, उसमें क्या आप ब्लड डोनेशन कैंप लगा है? हाँ जी, बिल्कुल रक्तदान शिविर लगा है अंदर। चलो ठीक है। नमस्कार, आज हम आपको ले चलते हैं गीता धर्मशाला के अंदर, देखेंगे क्या माहौल है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का। आइए हम आपको रूबरू कराएंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। देखा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे अच्छी एक चाय की भी व्यवस्था की गई है और पुस्तकों की भी व्यवस्था की गई है, भक्तों की सेवा लगी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए सर आप? मैं टुआना से आया हूँ। क्या नाम है जी आपका? मनभोल दास। अच्छा, तो ऐसा क्या है इन पुस्तकों में जो कि आपने ये सेवा लगा रखी है? ये सेवा परमात्मा की सेवा है जी। इसमें मान ले पवित्र ज्ञान है परमात्मा का, मान लीजिए, ठीक है ना। इसमें सत्य ज्ञान है जी, परमात्मा जो बताते हैं अपने ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं। मान लीजिए चारों ग्रंथ 18 पुराण, उनके ग्रंथ के आधार पर बता रहे हैं परमात्मा। ये सत्य ज्ञान है इनके अंदर जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की सेवा लगी है, जिसमें कि पुस्तकों का भी व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की पुस्तकें देखी जा सकती हैं। बस हो गया। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी का सत्संग है और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी है। तो आप देख रहे हो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे संत रामपाल जी के अनुयायी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और लाइन भी लगी है ब्लड डोनेट के लिए। तो हम इनसे पूछेंगे इनके अनुयायी से, तो इनका क्या यहाँ पर प्लान है। नमस्कार सर। सर जी। आपका क्या नाम है? होशियार दास। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी का सत्संग है और यहाँ ब्लड डोनेट भी है। तो यहाँ पर कितनी यूनिट ब्लड डोनेट का प्लान है आपका? 100 यूनिट का जी। तो
अभी ये चल रहा है, तो यहाँ अभी तक कितनी यूनिट हो चुकी है? 30 यूनिट हो चुकी है जी। तो आप देख रहे हो यहाँ 30 यूनिट हो चुकी है और लाइन भी लगी है। तो इनके श्रद्धालु हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ जो ब्लड डोनेट है, तो इनका ये जो खूनदान कर रहे हैं, तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिली है जी। उन्होंने जो शिक्षा दी है उनके आधार पे सत्संग का प्रोग्राम किया है और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और उन्हीं के ज्ञान के आधार पे सब सिस्टम हो रहा है जी। तो हम देख रहे हैं यहाँ सत्संग भी चल रही है और साथ में ब्लड डोनेट भी हो रहा है। तो संत रामपाल जी तो फिलहाल जेल के अंदर, तो यहाँ सत्संग कौन कर रहे हैं? प्रोजेक्टर के माध्यम से किया जा रहा है सत्संग, और लोगों की नज़रों में जेल में होंगे, हरदम हमारे साथ है, और उन्हीं के आदेश के अनुसार ही सत्संग किया जा रहा है जी। तो आप देख रहे हो यहाँ सत्संग भी हो रही है और यहाँ बता रहे हैं ब्लड डोनेट भी हो रहा है। तो एक और इनसे भी पूछते हैं। नमस्कार सर। सत्संग भी। क्या नाम है सर आपका? रणजीत दास। तो यहाँ फतेहाबाद के अंदर आज ये सत्संग है और ब्लड डोनेट भी है, तो यहाँ इनके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की दी गई शिक्षाओं से चल रहा है। ये सब हर भगत के अंदर एक त्याग की भावना है, अपना तन मन धन सब त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी शिक्षा सतगुरु जी ने हमें दी है। हम सबका भला चाहते हैं, ये हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है कि सबका भला करो, आपका अपने आप हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी है, ये बता रहे हैं कि इनका उद्देश्य है सबका भला करना, और ये कहते हैं हम सबकी भलाई चाहते हैं, और जो ब्लड डोनेट है ये भी कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर ब्लड डोनेट कितने यूनिट अब तक हो चुकी है? अप्रोक्सीमेटली 40 के करीब हो चुकी हैं और 100 का टारगेट है हमारा जी। धन्यवाद जी। सत्संग। आज हम मिलाते हैं आपको डॉक्टर साहब हैं इनसे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर क्या नाम है आपका और कहाँ से? डॉक्टर हनुमान सिंह, डिप्टी CM ऑफ फतेहाबाद। अच्छा, तो यहाँ ब्लड डोनेट चल रहा है, तो यहाँ कितनी आपको टारगेट है ब्लड डोनेट का? टारगेट हमारा 100 यूनिट का है। और अभी तक कितनी हो चुकी है? 32 के आसपास। तो सर जो समाज में भ्रांति है कि ब्लड जो डोनेट नहीं करते, उनको आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ब्लड डोनेट करना एक अच्छी चीज़ है। नया खून बनता है शरीर के अंदर, और कोई अगर इसको भ्रांत ये सोचता है कि ब्लड देने से शरीर को कमजोरी आती है या कोई हमारे शरीर के अंदर खराबी हो जाती है, ये गलत है। क्योंकि लोगों ने 100 बार दे रखे हैं ब्लड डोनेशन, लेकिन वो आज भी स्वस्थ हैं। हाँ जी। और कोई? धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके। रामपाल जी के नहीं है, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि 100 यूनिट के लगभग ब्लड डोनेट होगा। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये लगाया गया जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, फतेहाबाद द्वारा। तो अभी देख रहे हो कि इनके अनुयायी है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं और साथ में सत्संग भी चल रही है। अभी हम आपको मिलाते हैं जिनका ब्लड डोनेट हो रहा है, तो उनसे पूछेंगे इनको कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रमेश अरोड़ा जी। कहाँ से हो सर आप? फतेहाबाद से जी। तो अभी आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा जी ये शुरू से ही मन में थी कि भी ब्लड डोनेट करना चाहिए जी, और सेहत के लिए भी अच्छा है जी, और दूसरों के काम भी आता है जी। तो इसलिए मतलब भी सबको यही राय है कि भी खूनदान जरूर करना चाहिए जी। रक्तदान माँ दान जी। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार जी। आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो आपको इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सर इसकी प्रेरणा तो एक कदन ब्रदर से मिली। हम एक ग्रुप भी चला रहे हैं जीविका के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप है। ऑल इंडिया कहीं भी ब्लड लेना हो या देना हो, दोनों काम करते हैं सर हम। तो जो ब्लड डोनेट नहीं करते, जिन कई भ्रांतियाँ होती है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर लास्ट टाइम हमने एक ब्लड कैंप लगाया था, अब आज से 3-1 महीने पहले, तो उसमें 80% जो फर्स्ट टाइम डोनेट करते हैं उनकी ही हमने डोनेशन ली थी। और हम मोटिवेट करते हैं कि मतलब इससे कुछ नहीं होता,
और पहले हम 10 एक अब जो रेगुलर कर रहे हैं उनको करके फिर जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको डोनेट करवाते हैं, और जिससे मतलब सामने वाले को ये लगता है भी कुछ ही नहीं होता, एक सुई ही तो लगती है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। अभी हम देख रहे हैं यहाँ ब्लड डोनेट चल रहा है और डॉक्टर साहब है, तो इनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? वीनस ब्लड बैंक से LT है जी। तो यहाँ जो ब्लड डोनेट चल रहा है यहाँ पर कितना टारगेट रखा गया ब्लड डोनेट का? टारगेट हमारा 100 का है, बाकी यहाँ पे कलेक्शन पे है कितनी कलेक्शन आती है यहाँ पर। तो अभी कितनी हो चुकी है? अभी तक हमारे पास तकरीबन 40 के आसपास कलेक्शन हो चुकी है जी। जो कई भ्रांतियाँ समाज में जो ब्लड डोनेट नहीं करते युवा होते हुए भी, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? ब्लड डोनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छा है, फ़िल्टर हो जाता है ब्लड, और साथ ही साथ हमारे रूटीन वाइज टेस्ट होते रहते हैं, तो इससे मतलब जिनको ज़रूरत है उनको ब्लड भी मिलता है और हमारा ब्लड भी फ़िल्टर होता रहता है, तो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए ब्लड डोनेशन। धन्यवाद सर। जो ब्लड डोनेट मतलब कोई भाई कर अभी ले सकेंगे देश को लेने की दिक्कत है भाई, मैं बता दूँ एक बार एक कोई देखो कोई बोलने वाला छोड़ो भाई, चलते वेला है भाई, चल स्वामी जी कभी टूटी देखो साधु संत अभी हम एक संत रामपाल जी के निवासी से मिलाते हैं जो कि अभी ब्लड डोनेट करके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार है सर। कहाँ से हो आप? जी सर मैं बरसीन गांव जिला फतेहाबाद से हूँ सर। तो आप ब्लड डोनेट आपने अभी किया है? जी अभी मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी ये प्रेरणा हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हमारे, ये हमें मतलब यही प्रेरणा देते हैं कि सभी का भला करना है हमें। जितने भी जिनके पास खून टाइम पे जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उनके पास खून वगैरह नहीं पहुंचता है, तो परमात्मा की दया से ब्लड डोनेट कैंप जब भी सत्संग होता है, कोई बड़ा सत्संग होता है, जिला स्तर का कोई भी सत्संग होता है, तो उसमें हमारे गुरुजी का आदेश है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मतलब जब भी ब्लड डोनेशन का हमें मतलब ये तो बहुत खुशी होती है कि हम इस चीज़ में भाग ले रहे हैं जी। तो आप युवा हो और आप बता रहे हो हमें प्रेरणा संत रामपाल जी से मिली है, तो संत रामपाल जी का आप और समाज सुधार में क्या योगदान मानते हैं? और समाज सुधार में बहुत तगड़ा योगदान है जी। जैसे फिलहाल अभी दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं जी, हर जगह जगह पे दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है, जिनसे क्या है कि जो बेटियाँ हैं और उनके पिता है उनके ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनता। एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को आगे बढ़ा के जी। तो आज यहाँ पर कितनी यूनिट ब्लड यूनिट की टारगेट है? कम से कम भगत जी यहाँ 500 से प्लस का यूनिट टारगेट है जी हमारा जी। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सत साहिब। अभी हम आपको मिलाते हैं जिनका ब्लड डोनेट हो रहा है, तो उनसे पूछेंगे इनको कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रमेश अरोड़ा जी। कहाँ से हो सर आप? फतेहाबाद से जी। तो अभी आप जो ब्लड डोनेट करे हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा जी ये शुरू से ही मन में थी कि भी ब्लड डोनेट करना चाहिए जी, और सेहत के लिए भी अच्छा है जी, और दूसरों के काम भी आता है जी। तो इसलिए मतलब भी सबको यही राय है कि भी खूनदान जरूर करना चाहिए जी, रक्तदान माँ दान जी। धन्यवाद। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार जी। आप ब्लड डोनेट करे हो, तो आपको इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सर इसकी प्रेरणा तो एक कदन ब्रदर से मिली। हम एक ग्रुप भी चला रहे हैं जीविका के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप है। ऑल इंडिया कहीं भी ब्लड लेना हो या देना हो, दोनों काम करते हैं सर हम।
तो जो ब्लड डोनेट नहीं करते, जिन कई भ्रांतियाँ होती है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर लास्ट टाइम हमने एक ब्लड कैंप लगाया था अब आज से 3-1 महीने पहले, तो उसमें 80% जो फर्स्ट टाइम डोनेट करता उनकी ही हमने डोनेशन ली थी। और हम मोटिवेट करते हैं कि मतलब इससे कुछ नहीं होता, और पहले हम 10 अब जो रेगुलर कर रहे हैं उनको करके फिर जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको डोनेट करवाते हैं, और जिससे मतलब सामने वाले को ये लगता है भी कुछ नहीं होता, एक सुई ही तो लगती है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। अभी हम देख रहे हैं यहाँ ब्लड डोनेट चल रहा है और डॉक्टर साहब है, तो इनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? वीनस ब्लड बैंक से LT है जी। तो यहाँ जो ब्लड डोनेट चल रहा है, यहाँ पर कितना टारगेट रखा गया ब्लड डोनेट का? टारगेट हमारा 100 का है, बाकी यहाँ पे कलेक्शन पे है कितनी कलेक्शन आती है यहाँ पर। तो अभी कितनी हो चुकी है? अभी तक हमारे पास तकरीबन 40 के आसपास कलेक्शन हो चुकी है जी। जो कई भ्रांतियाँ समाज में जो ब्लड डोनेट नहीं करते युवा होते हुए भी, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? ब्लड डोनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छा है, फ़िल्टर हो जाता है ब्लड, और साथ ही साथ हमारे रूटीन वाइज टेस्ट होते रहते हैं, तो इससे मतलब जिनको ज़रूरत है उनको ब्लड भी मिलता है और हमारा ब्लड भी फ़िल्टर होता रहता है, तो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए ब्लड डोनेशन। धन्यवाद सर। एक वर्ष देखो उसमें कितना लंबा पैदा हो जाएगा, वो दिखाई भी नहीं देते, अब कोरा कुबार जमेगा जो आँख के दूध का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है, जहाँ हम रह रहे हैं इस लोक में। पाप तो अपने आप होते हैं बगैर की, और पुण्यों को करने के लिए एक विधान है, जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है विधि, तो तब वो गेहूं प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होता है, आवश्यक वस्तु से प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है अपने आत्मा। तो परमात्मा ने कहा, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यकीनो तापम। तो किस राम का भजन करते हो, जिस कार्य से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके वैयों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप विनाश करते, तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन को सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को, यानी शाश्वत स्थान को। अब कबीर सी वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर कहा है। वो कबीर हसी बमभारी हसी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी में बंधनों का अरिमन शत्रु है, जो बंधनों का शत्रु है। अंधारी हसी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अगमाने पाप, अरिमन शत्रु जो पापों का शत्रु है, वो पाप नाशक है। और बमभारी कर्म बंधनों, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ से हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा सहयोग है, किसी के पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गई, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंध में हैं, और ये काल की बंध है, कैद है, बंदी है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नाम, अगर अमर है अस्थिर ठानो,
अमर करो सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। अमर करो तुम्हें सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कारों को दुनिया से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर आता हूँ। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहां सो तो सब के नियम में है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदमी गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा, उनको मृत जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, उठ कर चले तो उनको आभास हुआ कि सचमुच मैं कहीं और देश में गया था। अन्यथा वो सोच बैठते, घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूँ। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था। तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान योग उनका खोल के और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट नहीं कर दिया कि हो कबीर जो काशी में जाति दुल्हा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सज्जनाथ। परमात्मा वहां आए, बच्चों से बात की, दादू जी को वहां लेकर गया, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे, अचेत रहे। सारे नगर में हाहाकार मच गई, गांव के अंदर रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, न मर रहा है, न जी रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मर्द भी नहीं कह सकते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिद्धधार। उसके बाद नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी के ऊपर, बहाना करके 3 दिन तक ऐश कर दिया। एक और स्थान उनके शरीर को रखकर सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड और सब कुछ दिखाकर अपना सत्संग सतलोक उनको वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में दुल्हा रूप में रहता हूँ, कबीर में। आपने नानक साहिब जी को बात समझ में कब आई? परमात्मा और धाम कर दुल्हा रूप में रहता और ऊपर से रामानंद जी वाली गुरु है तो भगवान का गुरु ही कर सकता है। लेकिन असमंजस के कारण जब वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी पहली यात्रा उदासी नहीं संसार से उदास होकर के ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ऐसे स्थान दिखाई दिया जिस तरह से जगत से उदास हो गए, नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा पहली उदासी। बाकी मेरे पास ये पेपर उसके आधार से अन्य भी किसी ब्राह्मण से किसी मुल्ला और गांधी से तपस्या करते थे
तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच के बनारस में रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि वो मोहन थे। वहां से पता चला कि नानक साहब जी ने रामानंद जी से पूछा कि कबीर नाम के कोई महाकांड है। अब रामानंद जी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करने में थोड़ा सा नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से विदित हो चुके थे, रामानंद जी ने सेव नहीं किया नानक जी के साथ अपने आश्रम से वहाँ जहाँ कभी परमात्मा बैठकर वाणी का काम कर रहे थे